दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 2:20 कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री ईजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर अपना काम करने का तरीका कभी नहीं बदलता। जैसे परमेश्वर ने एलियाह का आत्मा लिया और उसे एलिशा में डाला, फिर उसी आत्मा को यूहन्ना में। शैतान भी ठीक इसी का नकल करता है। वह किसी दुष्ट की आत्मा को लेता है और दूसरों में डालता है। दोस्तों, आज दुष्ट आत्माएं इतनी अधिक कलीसियाओं में काम कर रही हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग इन दुष्ट आत्माओं के बारे में जानते हैं। याद रखिए, दुष्ट आत्माएं भी आत्मा ही होती हैं, और जब ये किसी इंसान के अंदर आती हैं तो वो उन्हें एक स्वभाव देती हैं। जैसे अगर किसी इंसान में एक गायक का आत्मा आ जाए तो वह गाना ही गाएगा। बाइबल भी एक ऐसी ही आत्मा के बारे में बताती है जिसका नाम ईजेबेल है। तो आइए हम जरा इस ईजेबेल के बारे में जानने की कोशिश करें और देखें कि आज उसकी आत्मा कलीसिया में कैसे काम कर रही है। इजाबेल के विषय में हम सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह सीखते हैं कि वह ना तो अब्राहम की पुत्री थी और ना ही उसे इसराइल के 10 गोत्रों में रूत की तरह से, जो कि एक मोआबी स्त्री थी, आत्मिक रूप से शामिल किया गया था। यह स्त्री तो सिदोनिया के राजा एतवाल की पुत्री थी, जो एश्तोरेत देवी का एक पुजारी था। पहला राजा 16:31 में हमें यह बात देखने को मिलता है। वह अपने पूर्वाधिकारी फैलिस को मारकर सिंहासन पर आसीन हुआ था। अतः हम ठीक यहां पर देखते हैं कि वह एक हत्यारे की पुत्री थी। इस बात से यकीनन हमें कैन की याद आती है और जिस प्रकार से वह इसराइल का एक भाग बन बैठी थी। वह उन आत्मिक मध्यमों के द्वारा इसराइल के अंदर नहीं आई थी जो परमेश्वर ने अन्य जातियों के प्रवेश के लिए ठहराए थे, परंतु वह तो आहाब से विवाह करने के द्वारा ही इसराइल के अंदर आई थी, जो कि इसराइल के 10 गोत्रों का राजा था। अब जैसा कि हम देखते हैं, यह मिलाप या एकीकरण आत्मिक नहीं था, वरन राजनैतिक था। और यह स्त्री जो कि मूर्ति पूजा में अत्यधिक तल्लीन थी, उसमें एक ही सच्चे परमेश्वर की उपासक बनने की जरा भी इच्छा नहीं थी, वरन वह तो मानो कसम खाई हुई इच्छा सहित यह सोचकर आई थी कि वह इसराइल को यहोवा परमेश्वर से अलग कर देगी। अब देखिए, इसराइल के ये 10 गोत्र पहले से ही जानते थे कि सोने के बछड़े की पूजा करने से क्या होता है, परंतु अभी तक उन्होंने स्वयं अपने को मूर्ति पूजा के हाथों नहीं बेचा था, क्योंकि वहां अभी भी परमेश्वर की आराधना स्तुति होती थी और मूसा की व्यवस्था का पालन किया जाता था। परंतु जब से आहाब ने इजाबेल से विवाह किया, तब से मूर्ति पूजा बड़े ही भयानक ढंग से आगे बढ़ने लगी। ऐसा तब हुआ जब वह उन मंदिरों की पुजारिन बन बैठी थी जो उसने एश्तोरेत, वीनस और बाल सूर्य देवता के लिए स्थापित करवाए थे। और जब कोई भाई या बहन किसी मूर्ति पूजक से विवाह करते हैं तो वे अपने साथ और कलीसिया में कुछ और नहीं मूर्ति पूजा ही लेके आते हैं। और याद रखें, वह मूर्ति पूजक आपको मूर्ति पूजा में ही लेके जाएंगे। अब यह स्त्री इजाबेल आहाब की पत्नी होने के बाद भी येहू, जिसको कि परमेश्वर ने इसराइल का राजा होने के लिए नियुक्त किया, जब येहू यिज्रेल को आया, तब ईजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। दूसरा राजाओं 9:30। प्रियो, देखिए ईजेबेल आहाब की पत्नी होने के बाद भी क्या कर रही थी। वह दूसरे पुरुष को देख रही थी और देखने के लिए उसने क्या किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद, एंड व्हेन जेहू वाज कम टू जेजरेल, जेजेबेल हर्ड ऑफ इट एंड शी पेंटेड हर फेस एंड टायर्ड हर हेड and looked out at a window. वचन कहता है she painted her face, उसके चेहरे को पेंट किया, मतलब मेकअप किया और बाल को बनाई। क्यों किया मेकअप? येहू को रिझाने के लिए। आज हमारे मसीही बहनें ठीक वही काम कर रही हैं। चेहरे को मेकअप से लिपाई पोताई कर रही हैं और तरह तरह के बाल बना रही हैं। बहनें, क्या कारण है इसके पीछे ऐसा करने का? क्या आप किसी पुरुष को रिझाना चाहती हैं, या मेरे मसीह भाई, आप एक ऐसे लड़की को देख रहे हैं जो ऐसा करती है? क्या आपको लगता है कि यह पवित्र आत्मा है, या यह परमेश्वर का आत्मा है जो ऐसा चेहरे पर लिपाई पोताई कराता है? नहीं मेरे बहनें, यह तो उस इजाबेल की आत्मा है जिसे वचन एक दुष्ट स्त्री कहता है। होशे 2:13 कहता है, और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। अंग्रेजी अनुवाद कहता है, कान में बाली, नाक का नथ और तरह तरह का आभूषण पहनती है ताकि अपने लवर के पीछे घूमे। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उनको दंड दूंगा। मेरे बहनें,
क्या आप भी परमेश्वर के दंड का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको पता है आज बहनें जो बड़ा बड़ा कान का और ये गहने पहनती है वह कहां से आया? ये सारी चीजें वह शैतान से आता है। जब तक आप इसे पहनते हैं ये आपके अविश्वासी होने का चिन्ह है। शायद आपने कभी अफ्रीका के हॉटनटॉट जंगलों और बाकी जंगलों के लोगों के बारे में नहीं सुना कि वास्तव में बालियां कहां की हैं। ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आती हैं और यह सब बहुत सारे गहने जो कि आपकी गर्दन और कानों में लपेटे हुए हैं और सब कुछ वह सब अफ्रीका के जंगलों में से उन अविश्वासियों से निकल कर आया है। यह हठ धर्मिता है और बाइबल नहीं चाहती कि कोई मसीही हठ धर्मी या अविश्वासी बने। तो क्या आप वैसा होना चाहते हैं? मैं यह नहीं कहता कि आप अविश्वासी हैं क्योंकि आप ऐसा करते हैं, बल्कि आप खुद को अविश्वासियों जैसा दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास्टर ने आपको सच नहीं बताया। बहनों, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। बाइबल में केवल एक ही महिला थी जिसने कभी अपना चेहरा रंगा था। उसका नाम इजाबेल था और परमेश्वर ने उसे कुत्तों को खिला दिया। इसलिए यदि आप किसी महिला को मेकअप किए हुए या लिपस्टिक, क्रीम आदि चीजों से पुता हुआ देखते हैं तो आप समझ जाएं कि वह परमेश्वर की दृष्टि में कुत्ते का मांस है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के बेटियों को वैसे ही दिखना चाहिए जैसे बाकी अविश्वासियां दिखती हैं? यशायाह 53 का 2 बताता है कि यीशु मसीह जो कि खुद परमेश्वर था, जब वो आया तो उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, अच्छा है, पर फिर भी लोग जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो तब लगता है जब अपने आप को मेकअप और गहनों से सजाते हैं। वो परमेश्वर हो के भी ऐसा था और वो चाहता है उसके बेटे और बेटियां वचन से अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाए, न कि बाहरी सुंदरता को। क्योंकि शमूएल की किताब में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर बाहरी सुंदरता को नहीं देखता। क्या आपको पता है कि सुंदर कौन था? लूसीफर नामक दूत, जिसे वचन शैतान भी कहता है। याद रखें, इसी शैतान का आत्मा ही आपको सुंदर बनने के लिए अगुवाई कर रहा है और एक दिन यह आपको कहीं और नहीं बल्कि अपने जगह अर्थात नर्क में ही लेके जाएगा।